इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शहर के नरूला केयर हॉस्पिटल को कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। पुलिस ने हॉस्पिटल को चारों ओर से घेर लिया है। सूत्रों के मुताबिक हॉस्पिटल में 17 डॉक्टर्स के अलावा कुल 96 लोगों को बंदी बनाया गया है, जिनमें हॉस्पिटल स्टाफ, पेशेंट्स और उनके परिजन शामिल हैं। शहर में हर तरफ, हर इंसान की जुबान पर एक ही नाम था, नरूला केयर हॉस्पिटल। पुलिस आतंकवादियों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था। डॉक्टर सोनम सभी हॉस्टेजेस के बीच एक कोने में दुबक कर बैठी थी। सोनम ने आज ही हॉस्पिटल रिजॉइन किया। 96 हॉस्टेजेस के बीच बैठे सोनम ने देखा कि 7 लोग काले कपड़े और काले मास्क पहने उनके ऊपर बंदूक ताने खड़े थे। बंदी बनाए गए सभी लोगों के चेहरे पर केवल मारे जाने का डर था। 2 घंटे बीत चुके थे सबको ऐसे बैठे। आतंकवादियों ने सब लोगों के मोबाइल भी छीन लिए थे, जिसके चलते बाहर किसी से कांटेक्ट कर पाना भी नामुमकिन था। तभी सोनम ने देखा कि उस बड़े से कमरे का दरवाज़ा खुला और उनका ही एक साथी अंदर आकर उनमें से एक से बोला, आइए रघु भाई, सेटअप तैयार है। उन आतंकवादियों में से एक, जिसका नाम शायद रघु था, उसने सोनम की तरफ इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। सोनम उठकर उसके पास आई और सोनम का हाथ पकड़ उसे लेकर वो कमरे से बाहर आया और उनके पीछे पीछे हाथ में AK-47 लिए उनका एक साथी। कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों से पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर पर आकर रिसेप्शन की सामने वाली 2 कुर्सियों को मेन दरवाजे की तरफ घुमाकर एक कुर्सी पर खुद रघु और एक कुर्सी पर सोनम को बिठाया। बुलेट प्रूफ उस शीशे के मेन गेट तक रघु का साथी गया, दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी उस पूरी पुलिस फोर्स से बोला, तुम में से जिसको भाई के साथ बात करने का है वो कोई भी एक जन मेरे साथ अंदर आओ। सीनियर इंस्पेक्टर संकेत ये बात सुनकर उसके पास आया। वो आतंकवादी इंस्पेक्टर संकेत को अंदर लेकर घुसा। तभी रघु ने आवाज़ लगाई, ए पिंटू, एक मीडिया वाले को भी बुला ले। पिंटू ने एक न्यूज़ रिपोर्टर और कैमरामैन को बुला लिया। इंस्पेक्टर संकेत रघु के पास जाकर बैठा। न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरा देश ये कवरेज देख रहा था। इंस्पेक्टर से रघु ने कहा, इंस्पेक्टर ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर इन लोगों की जान बचाना चाहते हो तो मुझे विक्रम थापर की रिहाई चाहिए और इसके लिए तुम्हारे पास केवल 8 घंटे हैं और कोई भी चालाकी दिखाई तो इसकी जिम्मेदार तुम्हारी सरकार होगी। इतना कहकर रघु और पिंटू वापस चल पड़े। इधर पूरे देश में अफरा तफरी छा चुकी थी, क्योंकि विक्रम थापर इज़ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में था। उसे रिहा करना यानी तबाही। आतंकवादियों की इस मांग ने सरकार को भी हिलाकर रख दिया। उधर हॉस्पिटल में रघु और पिंटू होस्टेजेस के रूम में पहुंचे। सोनम को वापस जगह पर जाकर बैठने को कहा। सोनम इस बार कोने में बैठने की जगह दीवार से ही कमर लगाकर बैठ गई। रघु ने अपने सभी साथियों की ओर देखा तो उसकी दिल की धड़कनों ने एकदम से रफ्तार पकड़ी, क्योंकि खुद को मिलाकर वे 8 लोग थे और अब उसके सामने खुद के अलावा 8 लोग खड़े थे। रघु ने तुरंत सभी हॉस्टेजेस की आंखें बंद करवा के उन्हें घुटनों में सर दबाकर बैठाया और फिर अपने साथियों को चेहरे से मास्क हटाने को कहा। सबने मास्क हटाया। रघु ने सबका चेहरा देखा। उनमें कोई अनजान चेहरा नहीं था। उसने फिर से गिनती की तो पहले जो उसके साथी गिनती में 8 आ रहे थे, अब मास्क उतारने के बाद वो 7 ही थे। रघु ने अपना मास्क नाक तक चढ़ाया और जेब से एक कैप्सूल निकालकर कटक लिया और एक लंबी सांस भरकर फिर से अपने साथियों की तरफ देखा, जिन्होंने अब मास्क फिर से लगा लिए थे। रघु ने दोबारा गिनती की और एक बार फिर रघु की गिनती एक ज़्यादा आ रही थी। रघु ने चिढ़कर अपना माथा पकड़ा और बोला, ए पिंटू, अपने कितने लोग आए थे रे? इधर पिंटू ने जवाब दिया, भाई 8। रघु बोला, गिनती कर कितने हैं अपन? पिंटू ने एक एक करके सबको गिना और बोला, भाई 8 ही हैं। रघु बोला, ए सब लोग अपना अपना मास्क उतार कर फेंको। सब ने मास्क उतारा। अब एक बार फिर रघु ने गिनती की, जो अब बराबर आ रही थी। रघु गुस्से में चीते सी चाल चलता खिड़की तक गया। खिड़की खोली। सामने इंस्पेक्टर मीडिया
पुलिस फोर्स और बाकी कई सारे डिपार्टमेंट के लोग खड़े थे। रघु ने चिल्लाते हुए कहा, हे इंस्पेक्टर, तुझे ये चालाकी बहुत भारी पड़ेगी। अब देख मैं क्या करता हूँ। इंस्पेक्टर कुछ सोचता समझता उससे पहले ही रघु खिड़की से अंदर गया और कुछ ही पलों में उसी खिड़की से एक बूढ़ी औरत नीचे आकर गिरी। पुलिस ने दौड़कर देखा, लेकिन तब तक वो शायद दम तोड़ चुकी थी। तभी एक बार फिर रघु खिड़की पर आया और इंस्पेक्टर संकेत से बोला, ये देख इंस्पेक्टर, ऐसे ही इन सब की लाशें बिछा दूंगा यहाँ पर। जल्दी बुला अपने गुर्गे को बाहर। इंस्पेक्टर, देखो रघु, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमने किसी को भी अंदर नहीं भेजा, चाहे तो कैमरा चेक कर लो। रघु खिड़की बंद करके सीधा सिक्योरिटी रूम में गया और तब तक उस बूढ़ी औरत को संकेत ने दूसरे हॉस्पिटल में भिजवा दिया था। संकेत ने सीएम सर को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि आतंकवादियों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, आप जल्दी ऑर्डर्स दें। सीएम सर ने संकेत से कहा कि थोड़ी देर होल्ड करो, इनकी मांग पूरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एक स्पेशल टीम भेज रहा हूँ इनसे निपटने के लिए। उधर रघु सिक्योरिटी रूम में गया। उसने सारे इन एग्जिट चेक किए, लेकिन हाईजैकिंग के बाद न तो कोई अंदर आया और न ही कोई बाहर गया था। हॉस्टेजेस रूम में पिंटू ने एकदम गौर किया कि डॉक्टर सोनम शर्मा अपनी जगह पर नहीं थी और सामने डिस्पेंसरी रूम का दरवाज़ा ज़रा सा खुला था। पिंटू दौड़कर दरवाजे तक गया, दरवाज़ा खोला, अंदर घुसा तो देखा दवाइयों के एक रैक के पीछे एक कुर्सी पर सोनम अपने चेहरे पर बाल बिखेरे बैठी थी। पिंटू बोला, तू अंदर कैसे आई? मगर सोनम ने कोई जवाब नहीं दिया। पिंटू चलकर उसके पास गया और सोनम का हाथ कंधे से पकड़कर उसे खड़ा किया। खड़े होते ही सोनम का चेहरा पिंटू के सामने था। सोनम की लाल आंखें, कटा फटा चेहरा और वो जहरीली मुस्कान पिंटू का दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। पिंटू चीखना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसकी चीख उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। सोनम ने धीरे से अपने दोनों हाथों से पिंटू का सर पकड़ा और एक झटके से उसकी गर्दन मरोड़ दी। पिंटू की गर्दन पूरी तरह घूम गई और वो गिर पड़ा। रघु सिक्योरिटी रूम से निकलकर वापस हॉस्टेजेस रूम में गया और जाते ही पिंटू को पुकारा, लेकिन पूरे कमरे में पिंटू कहीं नहीं था। रघु फिर अपने एक साथी से बोला, हे मंगल, पिंटू कहाँ है रे? मंगल ने जवाब दिया, भाई वो डिस्पेंसरी रूम में गए थे शायद। रघु ने कहा, जा बुला कर ला उसे। मंगल डिस्पेंसरी रूम में गया। तब तक रघु ने सभी हॉस्टेजेस की गिनती की। गिनती में पूरे 96 लोग थे। सोनम दीवार से कमर लगाकर अभी भी वैसे ही बैठी थी जैसे रघु ने आखिरी बार देखा था। उधर इंस्पेक्टर संकेत सिस्टम की वजह से काफ़ी दुविधा में था। 8 घंटे के अल्टीमेटम में अब बस 5 घंटे और 44 मिनट बची थी। एक हवलदार ने आकर संकेत को बताया कि जिस बूढ़ी औरत को रघु ने खिड़की से नीचे फेंका था वो 2 दिन पहले ही मर चुकी थी। इसका मतलब रघु ने वो लाश पोस्टमार्टम रूम से निकाल कर फेंकी होगी। लेकिन संकेत को मालूम था कि जिंदा लोगों को मारने में भी रघु ज़रा भी नहीं कतराएगा। संकेत को इंतज़ार था उस ऑपरेशनल टीम का जो सीएम साहब भेजने वाले थे। उधर मंगल डिस्पेंसरी रूम से निकल कर आया और बोला, रघु भाई, पिंटू तो अंदर भी नहीं है। रघु ने साफ साफ देखा कि ये बात सुनते ही सोनम के चेहरे पर एक बारीक सी मुस्कान आई। रघु ने मंगल से कहा, तू जा ढूंढ उसे। मंगल पिंटू को ढूंढने के लिए वहां से निकल गया और रघु ने अपने बाकी 2 साथियों को हॉस्पिटल के इन एग्जिट पर और भी ज़्यादा माइंस बिछाकर मेन दरवाजे पर ही खड़े होने को बोला। 2 लोग जाकर हर इन एग्जिट पर 2-4 और माइंस लगाकर मेन दरवाजे पर खड़े हो गए। मंगल पिंटू को ढूंढता हुआ हॉस्पिटल की छत पर पहुंचा और मंगल ने पूरी छत छान मारी, लेकिन पिंटू उसे कहीं नहीं मिला। इसीलिए वापस जाने के लिए मंगल जैसे ही पलटा तो उसे एक आवाज़ ने रोका, मंगल भाई, इधर है मैं, बचा ले भाई। मंगल को पूरा यकीन था कि ये आवाज़ पिंटू की ही है जो कि टंकी के पीछे से आ रही थी।
मंगल दौड़कर टंकी के पीछे गया तो देखा वहाँ पिंटू औंधे मुंह पड़ा था। मंगल ने थोड़ा झुककर पिंटू को हाथ लगाया तो पिंटू ने एकदम से सीधे खड़े होकर मंगल की गर्दन अपने एक हाथ से पकड़ी। मंगल की जान एक पल में ही उसके हलक में आ गई। पिंटू ने मंगल के पेट पर अपना एक पैर लगाकर उसे इतनी जोर से पीछे की तरफ फेंका कि वो हॉस्पिटल की छत से सीधा इंस्पेक्टर संकेत के सामने आकर गिरा। एक आतंकवादी की लाश छत से गिरने से मीडिया में सनसनी छा गई। हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर दिखाई जा रही थी कि मिशन रेस्क्यू इज ऑन। मंगल को छत से नीचे गिरता देख दरवाजे पर खड़ा एक रघु का साथी दौड़ता हुआ सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। कॉरिडोर से होता हुआ हॉस्टेज रूम की तरफ भाग रहा था कि तभी उसने देखा डॉक्टर सोनम शर्मा उसके सामने ओटी रूम में घुसी। तो रघु भाई तक जाने से पहले वो रघु का साथी सोनम के पीछे पीछे ओटी रूम में घुसा और उसके घुसते के साथ ही ओटी रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और दरवाज़ा बंद होते के साथ ही ओटी रूम की लाइट का स्विच किसी ने ऑफ किया। हे डॉक्टर, मुझसे ये चालाकी नहीं चलेगी। और उसकी इस बात के जवाब में उसकी गर्दन किसी ने पीछे से पकड़ी। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि उस आदमी के लिए हिल पाना भी मुश्किल था। गर्दन पर पीछे से आए उस हाथ ने एकदम से उसे दीवार पर चिपकाया और पीछे से इतनी जोर से उसे धकेला मानो वो हाथ उसे दीवार में डाल देगा। दीवार से चिपका वो आदमी दीवार पर इधर उधर हाथ मार रहा था कि तभी उसका हाथ लाइट स्विच पर पड़ा। उसने लाइट ऑन की और ऑन करते के साथ ही उसके ऊपर से वो पकड़ हटी। पलट कर देखा तो पूरे कमरे में कोई नहीं था। वो आदमी दौड़ा ओटी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जैसे ही ओटी का दरवाज़ा खोला तो सामने डॉक्टर सोनम सफ़ेद आंखें और लहराते बाल लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। सोनम ने अपने एक ही हाथ से उस आदमी को धक्का दिया और वो आदमी उड़ता हुआ ओटी रूम की सबसे पीछे वाली दीवार से टकराया। दीवार पर सर लगने की वजह से उस आदमी का सर खरबूजे सा फट गया। रघु का टेंशन के मारे बहुत तेज़ सर दर्द कर रहा था और गौरतलब बात ये थी कि उसके 3 साथियों की मौत से वो अभी तक बेखबर था। रघु ने अपनी जेब से एक और कैप्सूल निकाल कर गटका। रघु जाकर खिड़की से नीचे झांकने लगा कि तभी पीछे से उसे धक्का देकर किसी ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे रघु ने खुद को संभाला और पलट कर देखा तो उसे धक्का देने वाला उसका ही एक साथी था। रघु कुछ बोलता उससे पहले ही उसका वो साथी बोला, भाई मैंने नहीं दिया आपको धक्का, मेरा हाथ पकड़ के कोई मुझसे धक्का मरवाया। इसके आगे वो कुछ बोलता रघु ने उससे पहले ही एक गोली उसके माथे में दाग दी। अपने सामने एक खून होता देख सारे हॉस्टेजेस डर से कांपने लगे सिवाय एक को छोड़कर, और वो थी डॉक्टर सोनम शर्मा, क्योंकि वो जानती थी कि अब सिर्फ 4 बचे हैं। रघु ने बाकी दोनों से लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोला और खुद सिक्योरिटी रूम में हॉस्पिटल का पूरा माहौल देखने के लिए गया। सिक्योरिटी रूम में जाकर फुटेज देखना शुरू किया रघु ने तो डिस्पेंसरी रूम में उसे कुर्सी पर उल्टे मुंह वाली पिंटू की लाश मिली। रिवाइंड करके पूरा सीन देखा तो रघु ने देखा कि पिंटू कुर्सी तक चलकर गया, झुककर फिर सीधा हुआ और फिर खुद ही अपनी गर्दन मरोड़ ली। मंगल की लाश को बाहर गिरते हुए देखा और अपने तीसरे साथी को अपने आप हवा में उड़कर ओटी रूम की दीवार में टक्कर मारते देखा। रघु समझ चुका था कि उसका प्लान फेल हो चुका है। रघु ने हॉस्टेज रूम में देखा तो उसका एक साथी रूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर में आया और कॉरिडोर में लगे एक स्विच बोर्ड को मुक्का मारकर तोड़ा और फिर वायर बाहर निकालकर अपने मुंह में पकड़ी। रघु का वो साथी किसी मुर्गे की तरह 1 मिनट में भुन गया। रघु दौड़कर बाहर निकला सिक्योरिटी रूम से और दौड़ता दौड़ता ग्राउंड फ्लोर पर खड़े अपने साथी के पास जाकर उसे अपने साथ लेकर आया। दोनों सेकंड फ्लोर तक पहुंचे। रघु आगे आगे और वो पीछे चल रहा था। रघु इस वक्त विक्रम थापर की रिहाई की बजाय
यहाँ से निकलने की सोच रहा था। रघु ने कॉरिडोर में चलते चलते ही अपने साथी को कहा, मैं कुछ लोगों को बेसमेंट में लेकर जा रहा हूँ, तू ऊपर संभाल लेना। इतना कहते ही एक पतली सी आवाज़ में उसका साथी बोला, क्यों, अकेले बचकर निकलना चाहता है? रघु पलटा तो देखा उसका वो साथी अपने दोनों हाथ दीवार से लगाकर खड़ा रघु की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते मुस्कुराते ही वो रघु से बोला, तू भी बचेगा नहीं। और इतना कहते कहते वो अपना सर जोर जोर से तब तक दीवार में मारता रहा जब तक उसका सर फट नहीं गया। रघु दौड़ा हॉस्टेजेस रूम की तरफ और रघु उस कमरे के गेट से 10 कदम ही दूर था कि उसने देखा उस कमरे का गेट खुला और लोगों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा था। रघु उनसे टकराकर नीचे गिर गया और वो भीड़ रघु के ऊपर से दौड़ती रही। भीड़ ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो इंस्पेक्टर संकेत ने हाथ दिखाकर उन्हें गेट से दूर रोका। गेट पर लगी माइंस को डिफ्यूज़ करवाई और सारे लोग बाहर निकले। कोई अपनी पत्नी से पिलक पिलक के रो रहा था, कोई अपने पापा से तो कोई अपनी माँ से। उधर भीड़ के कुचले जाने के बाद रघु खुद को संभाल कर खड़ा हुआ और कमरे के अंदर घुसा तो देखा डॉक्टर सोनम शर्मा अभी भी कमरे में ही थी और बीचों बीच खड़ी रघु की तरफ देख मुस्कुरा रही थी और रघु के आखिरी साथी की लाश एक कोने में पड़ी थी। रघु फटी आंखों से सोनम की तरफ देख ही रहा था कि तभी सोनम ने उससे कहा, बोला था ना नहीं बचेगा। और बाहर मीडिया वैन पर कुछ भारी भरकम गिरने से एक आवाज़ हुई। सब लोगों ने देखा तो मीडिया वैन पर रघु की कटी फटी लाश पड़ी थी और बाकी 6 लाशें पुलिस को हॉस्पिटल में अलग अलग जगह मिली। सीएम सर की स्पेशल टीम पहुंचने से पहले ही किसी ने न केवल इतने सारे लोगों की जान बचाई बल्कि सारे आतंकवादियों को भी मार गिराया था। लेकिन आखिर किसने? ये बात न तो पुलिस को और न ही अंदर बंदी बनाए गए लोगों को मालूम थी। अगर किसी को मालूम था तो वो थी सोनम शर्मा। डॉक्टर सोनम शर्मा हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपने घर पहुंची और हार टंगी अपने भाई एसीपी रविकांत की तस्वीर के सामने खड़ी हुई और बोली, थैंक यू भैया, मेरी और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए। एसीपी रविकांत एक बहुत ही जाबाज ऑफिसर थे जिन्होंने विक्रम थापर को अरेस्ट किया था और वो रघु ही था जिसने 15 दिन पहले एसीपी रविकांत को धोखे से मार दिया था। विक्रम थापर का एक चमचा उससे मिलने तिहाड़ पहुंचा और उसे सारी बात बताई। विक्रम थापर ने गुस्से में अपने उस चमचे से कहा, तू जाकर उस बिलाल से बोल कि ये काम रघु जैसे जिंदियों के बस की बात नहीं है। जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं सबको ले डूबूंगा।